हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी का जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे थे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल कैलकुलस का, उसका पार्ट नंबर 3 हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके 10th के बाद का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कॉस पे पावर 4 2x dx। तो सबसे पहला सेक्शन की इसको हम लोग को सेपरेट करना होगा। क्या करना होगा, देखो इसको पहले इजीली तो हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल करने का तरीका, अब कॉस स्क्वायर 2x, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर x का, कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग बोला जाता है फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो ठीक है, यहां पर x है तो, वहीं क्वेश्चन में है कॉस स्क्वायर 2x, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x की जगह हो जाएगा 2 टाइम्स 4x बाई 2। बस इसको हम लोग इसमें स्विच करेंगे और फिर आंसर बनाएंगे। तो चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर जब यहां से निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कुछ लोग पूछेंगे यहां पर a क्या है और b क्या है, ठीक है, तो वो भी जान लेते हैं। यहां पर a है 1 और b है cos 4x, cos 4x। a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में इसको खोल देते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको खोलेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा लूं, हाँ लगा लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है cos 4x, तो cos 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 1 इंटू बी क्या है cos 4x dx। हाँ, तो हम लोग इसको यहां से खोल लेते हैं, ऊपर आते हैं, इसको आराम से देखते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1, cos 4x का होल स्क्वायर क्या लिखाएगा, cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू 1 विच मीन्स 2 cos 4x dx। अब सवाल ये है, यहां पर एक और स्विचिंग होगा, cos स्क्वायर 4x को हम लोग उसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो cos स्क्वायर 2x क्या बना था, 1 प्लस cos 4x बाई 2। तो यह cos स्क्वायर 4x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लेते हैं, 1 प्लस cot cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx। अभी इसको हम लोग और सेपरेट करेंगे, जैसे ये रहा 1 प्लस, यहां से 1/2 बाहर आएगा, 1/2, फिर ये क्या है cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx। इसको और खोलेंगे अपन, 1/4, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस cos 8x बाई 2 प्लस 2 cos 4x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/4 जब एंटर करेगा तो ये हो जाएगा 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx, कांस्टेंट है इसलिए, फिर प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, फिर 1/4 और 2, ऊपर में 2 है, 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, क्या आंसर आता है वो देखो। यहां हो जाएगा 3/8 x प्लस 1/8
cos x का इंटीग्रेशन साइन 8x बाई 8 प्लस 2/4 में इसको 2 जा कैंसिल कर देंगे 1/2 cos का साइन 4x बाई उसका कॉफिशिएंट 4 प्लस c। अब क्या है, हम लोग इसको और अच्छे से सजा कर लिख लेते हैं। क्या आएगा 3/8x प्लस साइन 8x बाई 8 जा 64 प्लस साइन 4x बाई 4 जा 8 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर इतने टर्म्स में। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है, अब मैं इसे रब कर दूं। ठीक है, चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे इसको रब करके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहां पर कुछ करना नहीं है, यहां पर हम लोगों को बस इतना करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। वो देखो अच्छे से आप, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स dx। बस कुछ भी नहीं किया मैंने, छोटा सा चेंज किया है। क्यों? क्योंकि साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। इन दोनों को अब हम लोग इन दोनों पे पुट करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही इजी बनाएंगे। चलो देखते हैं क्या है। साइन x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब यहां के बाद देखने वाली बात यह है, इस स्क्वायर को जब हम लोग अंदर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। और यहां देखो कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल और कॉस स्क्वायर x/2 कैंसिल, यहां से 2 4 से 2 टाइम्स में कैंसिल। अब हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग के पास अब बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 dx और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस x। क्या होता है, 1 माइनस कॉस x। ओके, अब हम लोग इसके जगह पे इसको रखेंगे और इंटीग्रेशन को और इजी बनाएंगे। ठीक है, आते हैं देयरफॉर अब क्या है, 2 साइन स्क्वायर x/2 के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस x dx। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं बाई पार्ट करके, 1 dx माइनस कॉस x dx। अभी क्या होगा, 1 dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, x माइनस साइन x प्लस c। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे रब कर दूंगा, है ना। हो गया, अब इसे रब करूं। चलो हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2
अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। इसको देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे तरफ से, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखें इसे। cos 2x, सबसे पहले यहां पर एक चीज जान लो बस, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरह जब हम लोग cos 2 अल्फा को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बस इन दोनों को पुट कर देना है इसमें, तो हम लोग इसको पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, cos 2x के जगह पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बीच में माइनस का साइन है, cos 2 अल्फा के लिए क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा, ठीक है, dx। अब देखो इसे मैं खोलू जरा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस, और इसके अंदर का प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 dx अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखो, इसको अच्छे से देखना, ये प्लस माइनस 1 और ये प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या करूं, 2 बाहर निकाल लूं, तो 2 को लिया कॉमन, तो क्या बन रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। यहां के बाद एक स्टेप और है, एक फॉर्मूला और हम लोग लगाएंगे, वो क्या है वो सुनो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि ऊपर में देखो, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब कुछ लोगों को बोलना होगा कि यहाँ पे ए और बी क्या है, तो ए हो जाएगा cos एक्स और बी हो जाएगा cos अल्फा, क्या, cos अल्फा। अब हम लोग इस वाले सेक्शन को ऊपर में और खोल कर देखते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। तो 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू cos एक्स प्लस cos अल्फा अपॉन, पहले से क्या है, cos एक्स माइनस cos अल्फा dx। अब क्या है, ये देखो, ये दोनों मैच कर रहे हैं, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, बचा क्या, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। अब हम लोग इन लोगों को सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट, तो cos अल्फा और सिर्फ dx बचेगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा उसको देखो अच्छे से, 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। तो 2 बाहर में रखते हुए, अगर नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 cos x का sin x प्लस ये पूरा कांस्टेंट टर्म 2 cos अल्फा और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 तो बचा यहां पे sin x और इधर हो जाएगा x, वेट, sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से देखना है और कैलकुलेट करना है। ओके, अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रब करूं। हो गया, चलो हम लोग इसको जल्दी से रब कर लेते हैं।
तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है वो देख ले। क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब सवाल ये है, यहां पर इसको क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिखो cos x माइनस साइन x अपॉन, या 1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x को खोलेंगे तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स dx। ये हो गया। अब देखो, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं ये अचानक क्या कर रहा हूं, तो चलो जानो कि मैंने यहां किया क्या। 1 की जगह पर, 1 की जगह पर हमने लिखा है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इन्हीं दोनों फॉर्मूला को मैंने यहां फिक्स किया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है 1, जो यहां इस क्वेश्चन में है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह पर क्या है साइन 2x, जो यहां है। मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां पर खोला ताकि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे बना सकूं, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यहां पर ए स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है कॉस स्क्वायर, और 2ab क्या है 2 साइन ए इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये जब हम लोग इन फॉर्मूलों को यहां फिक्स कर लिए तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जहां पर a क्या है साइन एक्स, b क्या है कॉस एक्स, खोलोगे तो ये आ जाएगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हम लोग नीचे वाले सेक्शन को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जैसे हम लोगों ने इसे t पुट किया, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स करने पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम लोग को देखो ऊपर वाला सेक्शन मिल गया, कोस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी में ट्रांसफॉर्म हो गया, और नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोगों ने टी माना। अब हम लोग इस वाले फंक्शन को टी में सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे, ठीक है। आओ देखें क्या करना है। पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने क्या माना t, तो t का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, जब ये टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो टी पे पावर माइनस 2 रहेगा डी टी। अब हम लोग इंटीग्रेशन लगा रहे हैं टी पे पावर माइनस 2, विच मीन्स टी पे पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा टी पे पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी पे पावर माइनस 1 को नीचे भेज देते हैं, माइनस 1 बाई टी प्लस सी। हम लोगों ने टी किसको माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इस सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इसको आप बहुत ही अच्छे से देखो। फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से इजीली बना सकते हो। ओके चलो हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको रब करके आगे बढ़ेंगे। लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन ऑफ 10 पे पावर 3 2x इंटू सेक 2x dx, इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे हम लोग क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब क्या करेंगे, यहाँ करना क्या है वो जानो। यहाँ पर करना है, इसको पहले हम लोग खोल लेंगे। 10 पे पावर 3x है तो लिख लेते हैं 10 पे पावर 2x इंटू 10 पे पावर 2x इंटू सेक 2x dx। अब हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम लोग इस वाले 10 स्क्वायर 2x में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब बारी बारी से हम लोग इसको एक बार इन दोनों से और फिर 1 को इन दोनों से इंटू कराएंगे और सेपरेट करेंगे। तो देखो अब ये देखने में बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। ये एक पार्ट हो गया और दूसरा -1 को जब इससे इंटू कराएंगे तो ये बनेगा, क्या मैं इसका लंबा प्रोसेस ले लूं, यहाँ इसके नीचे में लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग को सॉल्व करते समय यहां जाना ना पड़े। हाँ चलो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x इंटू सेक 2x dx। ये दो फॉर्मेट। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले यहां पर हम लोग एक सेक्शन देखेंगे, सेक स्क्वायर 2x 10 2x और सेक 2x, ठीक है। यहां पर हम लोगों को यहां पे सब्सटीट्यूट करना होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है वो देख लो। डायरेक्ट हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। क्या है, एक फॉर्मूला आता है सेक x इंटू 10x, क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है dx इज इक्वल टू सेक x। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को सब्सटीट्यूट करना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सेक x सेक 2x को t मानेंगे इस वाले फंक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt। तो क्या आ गया, हम लोग को क्या चाहिए, 10 2x इंटू सेक 2x dx चाहिए अलग से, क्योंकि सेक को हम लोगों ने t माना है। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा है तो इसको लिख लो सेक 2x इंटू 10 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। हम लोगों को ये पूरा सेक्शन क्या मिल गया, ये पूरा सेक्शन dt मिल गया, मिल रहा है क्या, dt बाई 2। और इसको हम लोगों ने t माना है सेक 2x को। तो देखो सब्सटीट्यूट करके हम लोग इसको क्या बनाने वाले हैं, सब्सटीट्यूट जब करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt बाई 2 माइनस 10x इंटू सेक x इंटू 10x dx। सेक x होता है, यहां पर ये क्या है 2x है, तो ये क्या बन जाएगा सेक 2x बाई 2 प्लस c। बट अभी हम लोग c ना लगाएं, अभी हम लोग को एक इंटीग्रेट इधर बचा हुआ है, ये वाला तो कंप्लीट हो गया ये पूरा सेक्शन सेक 2x बाई 2। बट ये टी स्क्वायर वाले को हम लोग पहले इंटीग्रेट कर ले। ऊपर चलते हैं, यहां आते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक 2x बाई 2। ये तो हो गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाई 2 टी पे पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस सेक 2x बाई 2। अभी ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 3 इंटू टी पे पावर 3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस c। आंसर सॉल्व। अभी क्या करेंगे हम लोग, t हम लोगों ने किसको माना था, सेक 2x को t माना था। अब हम लोग t के जगह पे फिक्स कर देंगे 1 बाई 6 टी क्यूब विच मीन्स सेक 2x का होल क्यूब माइनस सेक 2x बाई 2 सेक 2x बाई
2+c। ये रहा इस क्वेश्चन का भी आंसर। ओके, एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई प्रोसीजर में गलती तो नहीं हुआ। नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन किसी तरह का गलत होने का। ठीक है, हम लोग इस वाले पार्ट 3 का 5 क्वेश्चन देख चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 लेकर आएंगे, जिससे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे के चैप्टर में चलेंगे। ओके, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टेक केयर। थैंक यू।